नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब छठे चरण का चुनाव होना है और ये गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में होना है। इस इलाके में यानी पूर्वांचल में जातिवाद का बहुत बोलबाला रहा है और पिछले 27 सालों से समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने इस पूरे इलाके में अपना कब्जा जमाए रखा है। लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी ने पिछड़ी जातियों के लिए नए समीकरण बनाए। तो आज आजमगढ़ से बलिया का माहौल क्या है, यही देखिए। पूर्वांचल में सारा समीकरण जातिगत आधार पर है और इस बार का इसलिए भी चुनाव बहुत पेचीदा फंसा हुआ है क्योंकि अब तक पूर्वांचल में जब भी चुनाव हुआ पिछले 25-30 सालों में तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी में ही लड़ाई हुई। लेकिन अब इस बार एक नया समीकरण ये है कि बीजेपी एक नई ताकत के तौर पर पूर्वांचल में उभरी है और बहुत सारी ताकत बीजेपी ने, चाहे अमित शाह की रैली हो, चाहे नरेंद्र मोदी की रैली अभी जो होने वाली है वो हो, और चाहे संघ के स्तर पर उसने पूरी ताकत पूर्वांचल में झोंकी है। अब हम पूर्वांचल के एकदम खाटी इलाके आजमगढ़ से बलिया की तरफ जा रहे हैं। तो इस सफर में क्या होगा पूर्वांचल में? अखिलेश जिंदाबाद। साइकिल ललकरले हो, साइकिल के केहू रोका वाला उत्तर प्रदेश में ना हो। और एक बात और है, अखिलेश जैसी छवि वाला, साफ सुथरी छवि वाला मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कोई स्टेट में नहीं है। इतनी साफ सुथरी छवि वाला मुख्यमंत्री, इतनी साफ सुथरी छवि वाला सीएम अभी तक हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है। तो कांग्रेस की जरूरत क्या पड़ी यार? कांग्रेस की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई बहुत सारी पार्टियां साथ में है। उनको खौफ था कि अगर कुछ कमी रही, कुछ बेसी रही तो हो सकता है दूसरे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ पकड़ा। सुन रहे इनका? हाँ, सुन रहे। अभी इनकी बात से देखिए, ऐसा है कि इस बार लड़ाई जो है सपा और भाजपा की है। प्रेजेंट टाइम जो कंडीशन है, अखिलेश ने काम बहुत अच्छा किया है। वो वाकई बहुत अच्छे सीएम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो है, जैसे क्राइम बहुत ज्यादा, क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ। पहली चीज क्राइम कंट्रोल नहीं है और फिर जातिगत समीकरण जो है बहुत ज्यादा है। तो आपके हिसाब से क्या भाजपा की लहर चल रही है? मेरे ख्याल से तो भाजपा की लहर होनी चाहिए इस बार। मेरे ख्याल से तो यही है। लड़ाई दो ही की है, अब तो काउंटिंग वगैरह क्लियर हो जाएगा कौन बहुमत में आता है। वैसे हमें तो लग रहा है बहुमत में कोई नहीं आएगा। ये भी बात है? हाँ, ये भी बात है। हमें तो ये लग रहा है बहुमत में कोई नहीं आने वाला है और बिना गठबंधन के सरकार नहीं बनने वाली। क्या बोल रहे हो, बताओ। हाँ, बोले मोदी से अच्छा कोई नेता नहीं। जो कहा 30 दिन में करने को करके दे दिया। अब क्या आप लोग चाह रहे हैं कि मोदी नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? ऐसा कोई नेता नहीं करी जो करके दिखा रहा है। जो हमेशा करा वो कहता रहा, करता रहा अपना। अब इस बार जीतेगा मोदी, बीजेपी में चाहिए ना साइकिल ना मैं आती बीजेपी। आपको क्या लग रहा है कि किसका माहौल बीच चल रहा है? तो हमारे यहाँ मऊ सदर के हैं हम हैं। हमारे यहाँ जो है 3 पार्टियां रन कर रही हैं। अभी उसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि कौन जो है 20 है और कौन 19 है ना। सभी तीनों पार्टियां आपके जो है लगी हुई हैं और सभी पार्टियां जो है, तीनों पार्टियां सोच रही कि मैं जीत रहा हूं तो मैं जीत रहा हूं। नहीं, लेकिन आपको ये बताइए, मुख्तार अंसारी क्या इस बार हार सकते हैं? कुछ ऐसी हवा बन रही है? नहीं, मुख्तार अंसारी को हराने के लिए तो लोग लगे हैं जरूर, लेकिन लगता है कि हार नहीं पाएंगे। आप क्या करें? लड़ाई तो तीनों की है, वैसे बसपा और भाजपा। ये तो कोई नई बात आप नहीं करें, ये तो सब लोग कह रहे हैं कि तीनों की लड़ाई है। हाँ, लेकिन लड़ाई इसमें भाजपा आगे है हर जगह। जहाँ देखिए पूरा पूर्वांचल में भाजपा अच्छे पोजीशन पर है। क्या इसकी वजह है आपकी समझ से? मोदी का काम बता रहा है, गरीबी, बेरोजगारी, उज्ज्वला योजना, ये सब है। अच्छा, ये भी सही है कि पूर्वांचल में जो बीजेपी ने अति पिछड़ों के साथ गठबंधन किया है, राजभर, चौहान, पटेल, कुशवाहा, मौर्य, इन जातियों को जो साथ मिला है, वो कुछ काम कर रहा है? काफी काम कर रहा है। अरे इसमें भर समाज पार्टी जो मिल गए हैं, ओम प्रकाश राजभर जो मिले हैं, इसे भर समाज पार्टी पूरी यूपी में भर लोग साथ दे रहे हैं बीजेपी का। और इसी की वजह से बीजेपी कुछ आगे है हर जगह। और चौहान, मौर्य, पटेल, कुशवाहा, मौर्य भी सब जुटे हैं। मौर्य भी बीजेपी के लेके सब साथ में हैं। मौर्य बीजेपी के साथ हैं और भर समाज पार्टी भी है। क्या मोदी कर रही है? अरे क्या मोदी को नहीं, अब सब सरकार देख चुके, अखिलेश को देख चुके, कांग्रेस को देख चुके, मायावती को देख चुके, एक बार भाजपा को भी देख लें। पहले भी तो भाजपा रही है यूपी में। तो पहले भी सुधार था, फिर आएंगे फिर सुधार होगा। मोदी जिंदाबाद।
और क्या चाहिए? बहुत लोग कह रहे हैं लाइन में लग के बहुत आदमी नहीं, परेशान। लाइन में लो तो लाइन में तो 2 दिन के लिए परेशानी है, 7 दिन के लिए आराम हो जाएगा, 2 दिन की परेशानी सह लेंगे हम लोग। परेशानी तो हरदम रहती है, कब बैंक में नहीं लाइन लगती है? ये तो थोड़ा झूठा है कि हम लोग लाइन में लग रहे हैं, मोदी नोट बंद कर दिए। अच्छा, इस बार पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मतलब बहुत समीकरण बनाने की कोशिश की है, देखे कि नहीं? जी क्या कितनों बना ले, बाकी निकल नहीं पाएंगे, भाजपा निकल नहीं पाएगी? पूर्वांचल से नहीं निकल पाएंगे, भले उधर निकल जाए। ऐसा क्या है पूर्वांचल में? अरे भाई हम क्या बताएं, हम जो आएगा सामने ही आएगा आपको। नहीं, आपको क्या लग रहा है ऐसा? हमको ऐसा ही दिख रहा है, जैसे हमको ऐसा ही दिख रहा है कि अखिलेश की और हथिया की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और बसपा की लड़ाई है? जी फिर ऐसा ही मुझको दिख रहा है, अपने जहन से ऐसा दिख रहा है। अब आगे इसका परिणाम क्या होगा हम नहीं जानते। और उसमें साइकिल और हाथी में 20 कौन है? हाथी बहुजन समाज पार्टी। इतनी पार्टी है, सब दावा कर रही है हमसे अच्छा कोई नहीं है। काम जो किए वो मुलायम सिंह यादव के लड़के जो भी कुछ किए हैं, बकिया तो और कोई ऐसा नजर नहीं आया अभी तक। मोदी जी का कोई ऐसा रिस्पांस तो नहीं मिला अभी तक। देखिए, और माहौल तो क्या लगा था चुनाव का? हम क्या पता होगा? नहीं माँ का जानो कि क्या वोट पर अरे तो वोट तो देबू ना। अरे जहाँ दुनिया देता हम हो जाएगा। वही बता दिया कि हमके दिया, हम तो के देवा। अरे हम ही बताओ खातिर थोड़ी हम पूछे। साइकिल वाला हुआ कि मथुरा वाला? साइकिल से बतावा कि साइकिल से नहीं। काय शर्मा रही हो? काय शर्मा रही हो? अरे हमके तू के वोट देबू मत बतावा, केकर माहौल चलत। अब हम आने के हमने ना हमने का जान खूब गीत गा के वोट देवे, तू ही जालू तो के मालूम ना? अखिलेश के दिया जाए। अखिलेश के हो ताकत का अखिलेश ने नेता के दिए। पूर्वांचल की महिलाएं इस बार किसको वोट देंगी, किसको पसंद कर रही हैं? अब जो अच्छा काम कर रहा है, करेगा आने वाला समय में उसी को देंगे वोट। अरे सीधे भी तो बता सकती हैं, जलेबी घुमा रही हैं। सीधे बताएंगे? कैसे सीधे बताएं? अभी तो घर के लोग से पूछेंगे किसको देना है तो देंगे। अरे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही लोग बताइए। ये लीजिए, हमको क्या जरूरत, हम पूछ रहे हैं तो आप करें सब। हम तो मोदी को देंगे। मोदी को देंगे, सीधी बात। जिसका विकास लोग दिखाई देगा उसी को वोट देंगे हम। तो किसका विकास दिखाई दे रहा है? हमें तो लग रहा है कि नया पीढ़ी से ही है, मतलब अखिलेश। हाँ, हम अखिलेश को देंगे अपना वोट। तो ये आपके घर की नहीं है क्या? नहीं, मेरी दीदी है वो। तो आपकी ससुराल अलग है? हाँ, दोनों अलग अलग घर की है। तो दोनों अलग अलग शादी हुई है? हाँ, मेरी तो आपके ससुराल वाले साइकिल की तरफ है क्या? हाँ, हम साइकिल की तरफ है। हम साइकिल की तरफ। ये बहन जो है वो अखिलेश यादव के साथ है और ये बहन जो है वो मायावती के साथ है। 2 बहनों में दोनों बहन। मायावती के साथ कहाँ से हैं हम? अरे सॉरी, मोदी के साथ। मोदी के साथ है। हाँ, आप भी इन्हीं के परिवार? वो ऐसे हो गई सभी लोग। आप तीसरी बहन? हाँ, तीसरी बार हम मोदी के दे कौन जा। तो ये 3 बहनें थी, 2 चौथी 4। अब यह आपको भी बता दीजिए, इतना सबसे छोटी आप ही लग रही है, सबसे ज्यादा पर्दा आप ही को कि ठंडा लग रहा है? आँख बना है, हम ताक नहीं पाएंगे। अभी हम कुछ न बताए, मेरे घर में का विचार बा का नहीं विचार अभी हम ना बता सकते। परिवार में 4 बहनें सफर कर रही हैं, 2 मोदी को वो पक्षधर हैं, ये साइकिल की पक्षधर है, इनकी सास भी साइकिल की पक्षधर है और चौथी अभी तय करेंगे, घर वालों ने बताया नहीं है। अच्छा, एक बात हमको आप बताइए, ये जो पूर्वांचल में जाति की राजनीति है, इसमें इस बार क्या परिवर्तन है? जाति पाति तो नहीं लग रहा है हमको इस बार काम करेगा जी, क्योंकि हरिजन भी भाजपा के साथ है, यादव भी भाजपा के साथ है, जाति पाति का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। और जाति ही आप बता रही हैं कि जाति ही साथ है? कौन जाति को बता? अरे हरिजन यादव तो जातिवाद यही तो हुआ। हाँ, लेकिन ये भी भाजपा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा,
जो बसपा जो अपना दम दिखाती थी हरिजनों पे, जो सपा दम दिखाती थी यादवों पे, वो भी भाजपा की तरफ टूट रहे हैं। क्योंकि मैं मंजू सरोज का मैं प्रचार करके आज 1 हफ्ते रही मेहनगर में, उनकी स्थिति भी ठीक है और काफी। किस पार्टी की? जो मैंने बताया आपसे कि मैं भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूं, महिला मंच के। तो आप तो नेता हैं जी। ओम प्रकाश राजभर और नरेंद्र मोदी भाई आपके भाजपा से गठबंधन हुआ है, तो उस गठबंधन सीट से इनको खाते में। एक बात बताइए, ये जो भारतीय समाज पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, तो ये तो राजभरों की पार्टी है? ये सिर्फ कहने के लिए है। आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं। जैसे आपका नाम क्या? मेरा नाम गीता राजभर है। आप राजभर हैं ना? जी, मैं राजभर हूँ। उस पार्टी के सब लोग राजभर? आपको लगता है? यदि आप अभी कहें तो मैं नाम भी गिना दूं कि कौन कौन से लोग पांडे हैं, राय हैं। वो आपको गिनाना पड़ेगा, लेकिन मानेंगे आप चाहे नहीं? अमित शाह जी भी आए थे तो उन्होंने राजभरों की पार्टी कहा था। हो सकता है, हो सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो पिछड़ी जातियों को कॉम्बिनेशन बीजेपी ने किया है, कहीं राजभरों के साथ, कहीं पटेलों के साथ, कहीं चौहानों के साथ, कहीं निषादों के साथ, ये तो पहली बार ऐसा हुआ ना इधर? बीजेपी का प्रयोग तो ये पहली बार है। जी, अरे नहीं, आप लोग आपके 2014 में भी पटेल साथ थे, भाजपा के साथ थे। तो आप ये बताइए, आप लोग तो पहली बार आए हैं भाजपा के साथ? भाजपा। जी जी जी। तो इसका फायदा बीजेपी को कितना मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, गठबंधन सीट पे दोनों को मिलेगा। और जो नोटबंदी का जो मामला था, जो अमीरों गरीबों को एक साथ जो नरेंद्र भाई जो खड़ा कर दिए, ये सबके लिए ये खुशी की बात है कि अमीर जा करके जो है पैसा अपना ले लेता था, गरीबी लाइन लगाता था, सबको लाइन में खड़ा कर दिए। और जो गैस कनेक्शन है या तमाम जो भी मतलब नरेंद्र मोदी ने किया है, उस पे महिलाएं खुश हैं। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। माहौल क्या है प्रेजेंटेड बाय ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। को प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। नॉलेज पार्टनर GLA यूनिवर्सिटी, एसोसिएट स्पॉन्सर कोलगेट सिबाका वेद शक्ति, स्वस्थ दांतों के लिए।